नमस्कार दोस्तों। रात को हमें सेममुखी मंदिर से आने में काफ़ी देर हो गई थी, जिस कारण से हमें रहने की कहीं पर भी जगह न मिल पाई। परंतु किसी राहगीर ने हमें बताया कि मंदिर पार्किंग से थोड़ा नीचे स्वामी कुलानंद महाराज जी का एक आश्रम है। आप वहाँ जाइए, वह आपकी रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे। और जिस प्रकार हमें बताया गया था, उसी तरह से हमारे रहने खाने और सोने की पूरी व्यवस्था महाराज जी ने करी। सूर्य की पहली किरण के साथ हम सभी स्वामी कुलानंद आश्रम में योग से अपने दिन की शुरुआत करते हुए योग से फ्री होकर मन में ख्याल आया, क्यों ना महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी लें। यह आश्रम उन्होंने कब और कैसे शुरुआत करी, इस बारे में हमने जब महाराज जी से बात करने की कोशिश करी तो वो ध्यान में थे, लेकिन उन्होंने हमारे को पूरा समय दिया और हमें हर वह छोटी से छोटी चीज बताई जो हमने उनसे पूछी। आपको यहाँ पर आए हुए कितना समय हो गया, कितना टाइम से आप यहाँ पर हैं? मैं 2005 से आया। 2005 से आप यहाँ पर हैं। 2005 में मैंने किया। तो आप यहाँ पर कब आए थे? मैं यहाँ पर आया 2005 में। तो जिस समय आप यहाँ पर आए थे क्या उस व्यवस्था समय थी यहाँ यहाँ पर? जंगल था, सिर्फ जंगल था। जंगल था, कुछ भी नहीं था यहाँ। तो मैंने यहाँ इधर नीचे तो मेरी बहुत ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है। कुछ मैंने अभी जड़ी बूटी के लिए तकरीबन 100-150 नाली ज़मीन दे दिया। एक लड़की है मेरठ की, वो यहाँ पर जड़ी बूटी लगाएगी। ये कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाई। दूसरा पंडित जी, ये पूछना था, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या थे पहले और आपका परिवार के बारे में संबंधित कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। तो मेरा ये जन्म स्थान है जी, आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं जी। उसके बाद हम यहाँ से माकली गांव उत्तरकाशी में गए, वहाँ ज़मीन ली, वहाँ रहने लग गए। उसके बाद फौज में भर्ती हो गए। अच्छा, आप फौज में भी थे? हाँ, तो मैंने फौज में 28 साल नौकरी की। कब से कब तक थे आप फौज में? मैं 62 से और मैं ये 88 तक रहा। तो आप किसी लड़ाई में भी रहे? लड़ाई लड़ी है हमने। 62 की लड़ाई तो इतना ये नहीं हुआ, लेकिन गए थे, लड़ाई कुछ नहीं हुई। और 65 की लड़ाई लड़ी है। 71 की लड़ाई में हम 6 महीना बांग्लादेश में रहे, कच्चा और बनैन के साथ। अच्छा, बांग्लादेश की लड़ाई में भी आप थे? रहे, पूरे 6 महीने रहे। वहाँ से जब ये वहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज को जब हमने कैद करके लाया, तो उसके बाद जो है उनको रांची में रखा, रांची में उनके लिए लोकेशन बनाया था। उसके बाद मैं पीटीआई सेंटर में चला गया और 4 साल तक मैं पीटीआई सेंटर में रहा। उसके बाद यूनिट में आया, फिर 2-3 कोर्स किए, मऊ कोर्स किया। उसके बाद मैं 86 में फिर WTI इंस्पेक्टर सेंटर में गया, आरटी सेंटर में। तो मैं वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर रहा और मैंने जब तक सेंटर में रहा तब तक मैंने 2 टाइम खाना नहीं खाया जी, क्योंकि ग्राउंड में पूरी जिम्मेवारी होती थी। जब परेड ऑफ होता था तो अफसर जो है ऑफिसों में बुला लेते थे, ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। तो जब तक दुनिया खाना खाती, आराम करती, मेरा ऑफिस में पीसी होती थी जी। तो तब तक फिर दोबारा परेड का टाइम हो जाता था, तो खाने का मौका नहीं मिलता था। अच्छा, लेकिन सरकार ने मेरे साथ इतनी ये की कि पूरी सर्विस मेरे बच्चे साथ में रहे। अच्छा पंडित जी, हमें पता चला है कि आप श्रीलंका में जो शांति सेना गई थी, उसमें भी आप गए थे? उसमें भी गया। वहाँ पर मेरे को गोली लगी और
उस गोली लगने के बाद मैं पुणे में हॉस्पिटल में रहा। वहाँ से मैं मेडिकल बोर्ड आउट आया। तो उस समय बच्चे जो थे बड़े बड़े क्लासों में थे, अमृतसर में थे उस समय बच्चे। और अच्छा, अपने परिवार के बारे में बताइए, आपकी पत्नी, आपके बेटे। तब मैंने यहाँ पहाड़ में तो ये नहीं है, तो उमेदपुर देवीपुर प्रेम नगर के बगल में, वहाँ पर मैंने ज़मीन ली। वहाँ भी आटे की चक्की, धान की, तेल का सब कुछ कारोबार किया। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर बन गए। एक बच्चा पहले अमेरिका में था, एक लंदन में है, और लड़की जो है वो टीचर है, जो एक डॉक्टर है, उसका अपना हॉस्पिटल है। एक लड़का जो है देहरादून में दुकान करता है। जी। और सब बच्चों की शादी ब्याह करने के बाद और नाती नतीना होने के बाद तब मन में विचार आया कि मैंने तो हफ्ते में कभी मुश्किल से एक दिन बच्चों का दर्शन होता था, क्योंकि सवेरे में 5 बजे निकल जाता था, बच्चे सोए हुए रहते थे, और 11 बजे जाता था तो बच्चे सोए हुए होते थे। तो इसलिए बच्चों के साथ में नहीं किया। तो ये मन में विचार आया कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सबसे पहले बद्रीनाथ में साईं गाँव के नीचे वहाँ पर मेरा बड़ा आश्रम है, वहाँ बनाया। तो जब घर वालों को पता लगा, घर वाले आए, बड़ा ये हुआ। तो मेरे गुरु है शंकराचार्य माधव आश्रम जी महाराज स्वर्गीय। तो उसके बाद ऋषिकेश में महाराज का आश्रम है, उसका मैं लाइन तोड़। तो उसके बाद मन में विचार आया कि जन्म स्थान है, यहाँ पर यात्रियों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है। जो लोग आते हैं पेड़ों के नीचे रात आग के साथ गुजारते हैं। तब मन में विचार आया कि यहाँ पर एक आश्रम बनना चाहिए। तो इस आश्रम की स्थापना 2005 में की। तब से इसको बनाते बनाते अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो पहले मैंने यहाँ पर अनाथ बच्चों को भी रखा, अनाथ बच्चों को भी पढ़ाया। और तब बाद में जब यहाँ देखा, लोगों ने गाय छोड़ना शुरू कर दिया, गायों के साथ बुरा व्यवहार करने लग गए, गायों को जंगल में बांधने लग गए। तो गायों को गिद्दड़ जो है वो पीछे से खाते थे। 5-5, 6-6 दिन तक गाय चिल्लाती थी, रोती थी। तब मन में विचार आया कि सब काम छोड़ करके गौशाला, गौ माता की सेवा करनी है। तो यहाँ पर मैंने गौशाला बनाया। यहाँ पर गौशाला 150 गाय तक रह सकती है। आज गाय कम है और दूध मेरा चाय के लिए भी नहीं है। गुरुजी, एक सवाल, जो लोग आप हमारे माध्यम से कुछ लोग आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे या आप लोगों को से कुछ मदद करना चाहेंगे, तो उसका कैसे हम आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं? ऐसा है, मेरी समिति है जी, इसका रजिस्ट्रेशन भी है जी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जो समिति के अंदर में हैं, मीटिंग भी बुलाना है तो उनको खर्चा चाहिए, तब मीटिंग में आएंगे। बिना खर्चे के मीटिंग में नहीं आते हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग हैं, जैसा बचन सिंह पोखरियाल है, और भी लोग बहुत लोग हैं, दिनेश सेमवाल है। तो ये लोग समिति में मिले हुए हैं, ये मीटिंग करते हैं, यहाँ के बारे में कुछ सोच विचार करते हैं। लेकिन ये दूर होने की वजह से यहाँ पर पूरी सुख सुविधा नहीं हो सकती है। और मेरा यहाँ पर यात्रियों के लिए 150 आदमी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। यात्रियों के लिए रहना, खाना, गर्म पानी निःशुल्क है। मैं किसी यात्री से कोई पैसा नहीं लेता, मैं चंदा नहीं मांगता, मैं कहीं गाँव में भी किसी की भीख नहीं मांगता। मैं अपने ही पैसे से अपना गुजारा कर रहा हूँ। जबकि आज की तारीख में कम से कम 3.5-4 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्जा है। लेकिन कहीं से भी मैं राशन लाता हूँ। तो अभी आप स्टोर देखा? नहीं देखा? जी नहीं देखा। 80-90 बोरी है चावल, फिर आटा भी होगा। तो गुरुजी, कोई अपनी इच्छा से अगर कुछ देना चाहे तो यहाँ पर जो चढ़ाएगा भगवान के चरणों में जो देगा, बस वो है, वो गौ माता के लिए हो जाता है। क्योंकि गायों के लिए जो अभी भूसा है वो यहाँ पर 13 और 14 रुपये किलो पड़ता है जी। और 80-90 गाय जब बर्फ़ पड़ती है 2.5-3 किलोमीटर, यहाँ तो 2-3 महीने तक गाय खुलती भी नहीं है जी। तो उस समय जो है गायों का बहुत बड़ा खर्चा है। तो एक ट्रक जो है भूसा वो कम से कम 90,000 से कम नहीं आता। 90, 95, 92, 97 ऐसे करके एक ट्रक पड़ता है। तो यहाँ पर कम से कम 2-3 ट्रक भूसा लगता है। तो गुरुजी, कोई आपका बैंक के माध्यम से कोई बैंक अकाउंट्स हो, उसमें पैसे डलवा दिए जाए, कुछ लोग को की इच्छा होगी वो पैसे डालें? नहीं तो मैं बैंक अकाउंट दे दूंगा। जी। जो आप बता दीजिए, हम उसको डिस्प्ले करेंगे। कुछ लोगों की इच्छा होगी तो अपने लिख के उसको लिख दीजिए।
किसी भी बैंक हाँ, वो अकाउंट मैं नंबर? आपको नहीं, वो हम कर देंगे, बैंक अकाउंट्स की डिटेल डाल देंगे गुरुजी उसकी। हाँ ठीक है, तो कोई भेज सकता है। और अगर कोई सीधा भूसा भी भेज दे तो बहुत अच्छी बात है। जी। ये गुरुजी आपका बैंक अकाउंट्स है। हाँ। आप देख रहे हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गुरुजी का बैंक अकाउंट है। इसकी डिटेल आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी सारी की सारी। ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में ये बैंक है। और स्टेट बैंक। ये गुरुजी का कार्ड है। इसमें 3 नंबर हैं, लेकिन जो सेंटर वाला नंबर है वो आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप गुरुजी से कोई बात करना चाहें, आपकी कोई इंक्वायरी हो, आपकी कोई इच्छा हो, कोई जानकारी हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 70 वाला। 70। ये आप इस कैलेंडर को देखिए, इसमें लिखा है श्री नाग चालीसा, जिसको गुरुजी ने खुद बनाया है। और जिन लोगों को काल सर्प योग का दोष है या काल सर्प योग की वजह से जो लोग परेशान हैं, वो इसका जाप कर पाठ सकते करेंगे। हैं, इसका पाठ करें। हाँ, लेकिन सिर्फ इसका एक ये है कि नशा में ऐसा नहीं कि दारू पी करके ये कुछ है। हाँ, थोड़ा मांस मदिरा का सेवन पंचस्नानी करके करके शुद्ध जहाँ मन पर से आपका मन पूजा से- का स्थान है वहाँ पर इसको रखें। और इसको लड़की भी पढ़ सकती है, लेकिन छुआछूत का थोड़ा ध्यान। तो तब से जो है थोड़ा सा गायों के लिए भूसे की बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि यहाँ पर मैं तो पैसा लेता नहीं हूँ यात्रियों से, लेकिन जो वहाँ पर चढ़ाते हैं, आरती में चढ़ाते हैं, वो गायों के भूसे के लिए हो जाता था। क्योंकि 4-5 लाख रुपया से कम भूसा नहीं आता। और इस साल यात्रा नहीं हुई चूंकि इसलिए थोड़ा दिक्कत आ कमी रही हो है। गई, तो भूसे की बड़ी परेशानी हो गई। तो अगर कोई आदमी थोड़ा सा भूसा दे सकता है तो सबसे बड़ी सी बात है अच्छा। इन गायों के लिए। ये गाय दूध देने वाली कोई नहीं है, आबाद होने वाली भी कोई नहीं है। जो लोग छोड़ रहे हैं, जो बेकार गाय है, उनको मैं पालता हूँ। जो लोग गायों को बूढ़ी होने के बाद छोड़ देते हैं। सब छोड़ देते, जो दूध नहीं देती, कोई लात मारती है, कोई पहाड़ी गाय है, तो उन गायों को मैं पालता हूँ। क्योंकि यहाँ बाहर जो है गिद्दड़ खाते हैं गायों को, और बाघ खाता है, परेशान हो जाती है गाय, बड़ी दुखी, बड़ी ये रहती है, ठंडा भी है। तो इसलिए ये गौशाला बनाया है। गौशाला तकरीबन 150 गायों के लिए है, लेकिन आज 70-80 गाय है बस। आप ये देखेंगे, ये जंगल जो दिख रहा है आपको, हाँ। इस जंगल में गायें छोड़ दी जाती हैं। जंगली जानवर, नहीं जाती है, तपड़ी में जाती है। जंगली जानवर वहाँ तो बाघ है, उनको वहाँ से खाते ज्यादा हैं। गाय घर नहीं आएगी। यहाँ बांध दिया जाता है इन गायों को। इस जंगल में आप देखिए क्या घनघोर ये जंगल गाँव है। वाले बांधते हैं ना। इस जंगल में बांधने के बाद मेरा इन गाँव गायों इस तपड़ के को नीचे। या तो बाघ या खा जाता आसम है, की गाय अदरवाइज गीदड़ नोच नोच के खाते हैं। आवाज़ यहाँ तक सुनाई देने के बाद गुरुजी ऊपर से ऊपर जो है ये अपने आश्रम से बालकों को भेजते हैं। वो गायें लेके आते हैं और ये नीचे जो गौशाला है, इतनी बड़ी गौशाला में रखा जाता है। लोगों से सिर्फ यही आग्रह करेंगे, आप पैसे मत भेजिए, आप भूसे की गाड़ी भेज दीजिए, अभी कोई दे नहीं रहा, लेकिन जब ताकि प्रयास करेंगे। इस आश्रम को हम लोग मिलके और आगे बढ़ा सके, एक अनेक काम कर सके। आपने ऐसी अपने आप है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है।
अभी जो ये ओवरफ्लो हो जाता है, इसके अंदर टंकी गेट रखा हुआ है जी। वो गेट से उस टंकी में जाता है। ओवरफ्लो जो है ये इस गोबर को आप चाहे मुखेम में ले जाओ, कहीं भी अपने आप जा रहा है। और गुरुजी एक जो खेती, इसमें कौन कौन आप लोगों की सहायता, आपकी सहायता करते हैं इसमें? यहाँ चोरी करते हैं, सहायता थोड़ी करते हैं। यहाँ देखो लो मिंडा, हाँ ये मैं देख रहा हूँ ये। तो इससे तो बेहतर ये फूल था। और हाँ बहुत सारे ये कद्दू के। हाउस है गुरुजी का, जिसमें खेती होती है। आप देखिए इधर बंदगोभी भी लगी हुई है, जो टमाटर का फूल है, और ये मीठा करेला जिसको गढ़वाली में लिंगोड़ा बोला जाता है। बंद गोभी आप इधर देखिए, अभी और बंद गोभी का फूल, ग्रीन हाउस से फली बनी हुई है।